हेलो फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास की बुक हनी ड्यू की फर्स्ट पोएम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। ईसॉप्स फेबल्स। ईसॉप्स फेबल्स एक बुक है जिसमें ईसॉप, जो एक ग्रीक फेबुलिस्ट है, ग्रीक स्टोरी राइटर है, उसकी बुक में से ये पोयम ली गई है। ये एक प्रकार से फेबल है। फेबल क्या होता है? जिसमें एनिमल्स को लेकर के हमें कुछ मोरल लेसन दिया जाता है, एनिमल्स को कैरेक्टर बना दिया जाता है और उससे हमें शिक्षा दी जाती है। तो इस सब को फेबुलिस्ट इस वजह से कहा गया है क्योंकि ये कहानियां झूठी होती हैं, मिथ्या होती हैं। ये केवल हमें मैसेज देने के लिए होती हैं। तो इस पोयम में भी दो कैरेक्टर हैं, एक आंट और एक क्रिकेट। आंट चींटी होती है जो अपनी हार्ड वर्क के लिए बहुत जानी जाती है। इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको लोग देते रहते हैं कि चींटी बहुत मेहनत करती है। दूसरा है क्रिकेट। क्रिकेट को हिंदी में बोलते हैं झिंगुर। जब रात में बिल्कुल साइलेंट एटमॉस्फेयर हो जाता है, तब आप यदि धीमे से सुने तो आपको झिंगुर की आवाज़ सुनाई देगी। ये ग्रास होपर टाइप का एक इंसेक्ट होता है। तो इस पोयम में हमें एक मैसेज दिया गया है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क हमें हैप्पीनेस देता है, हमें प्लेजर देता है, लेकिन दूसरी तरफ यदि हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हम अपने फ्यूचर को सेव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हार्ड वर्क करेंगे तो पैसा बचाएंगे, अपने लिए संसाधन रिसोर्सेज हम इकट्ठा कर पाएंगे जो फ्यूचर में हमारे लिए काम आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के साथ साथ ही हम सेविंग नहीं कर पाते। वह एक अलग बात है कि हम किसी मजबूरी में अपनी सेविंग को स्पेंड करते हैं, तब तो दूसरे लोग भी हमारी हेल्प करने लगते हैं। यही मैसेज इस कहानी में, इस पोएम की स्टोरी में दिया गया है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि इस पोएम में क्या बताया गया है। आ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग। अकस्टम्ड का मतलब क्या होता है? अभ्यस्त होना, किसी काम का अभ्यस्त होना, किसी काम का हैबिचुअल हो जाना, आदत हो जाना किसी काम की। तो आ सिली यंग क्रिकेट, एक यंग युवा, क्रिकेट झिंगुर, सिली सन की। एक क्रिकेट था, एक झिंगुर था जो बहुत सिली था और यंग था। एंड अकस्टम्ड टू सिंग, और वह गाने का हैबिचुअल हो गया था, वह गाना गाता रहता था। और कब? थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गई समर एंड स्प्रिंग। समर और स्प्रिंग क्या है? दो सीजन है, दो मौसम है, गर्मी का मौसम और बसंत का मौसम। यहां पर गई का मतलब है ब्राइट, फुल ऑफ हैप्पीनेस। ये जो दो मंथ हैं, जो समर और स्प्रिंग जो सीजन है, ये फुल ऑफ हैप्पीनेस होते हैं क्योंकि इनमें दिन बहुत सनी होते हैं, बड़ी धूप निकली होती है, हमें बड़ा वार्म लगता है, अच्छा लगता है। और इसी सीजन में जो हरियाली है वो पूरी तरह से छाई रहती है, यानी कि एवरीवेयर यू कैन सी ग्रीनरी, फुल ऑफ वेजिटेशन। वनस्पतियां, घास, पेड़ पौधे सभी हरे भरे होते हैं। तो ये जो यंग क्रिकेट है, जो झिंगुर है, ये समर और स्प्रिंग के सीजन में जो फुल ऑफ हैप्पीनेस था, जो सीजन कैसा था? खुशियों से भरा हुआ था, वेजिटेशन से भरा हुआ था, वनस्पतियों से भरा हुआ था, उसमें इसने एंजॉय किया और गीत गाता रहा। मतलब क्या नहीं किया इसने? इसने हार्ड वर्क नहीं किया। अगर ये मेहनत करता तो कुछ बचा लेता, लेकिन इसने मेहनत नहीं की। और इसने मेहनत नहीं की, उसका क्या परिणाम होगा आगे देखिए।
began to complain when he found that at home घर पर his cupboard was empty and winter was come। विंटर कौन सा सीजन होता है? सर्दी का सीजन। सर्दी में क्या होता है? ठंड पड़ने लगती है, धुंध आने लगती है और हमें वूलन क्लॉथ्स पहनने पड़ते हैं, और उस समय हमें हमारी सेविंग्स हमारे काम आती है। तो क्या कहते हैं कि समर और स्प्रिंग में तो उसने खूब एंजॉय किया, और बाद में उसने कंप्लेन करनी शुरू कर दी, शिकायत करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसने पाया कि उसके घर पे कुछ भी नहीं था। उसने अपनी कपबोर्ड, अपनी अलमीरा खोल के देखी, कपबोर्ड खोल के देखा जो बिल्कुल एम्प्टी था। उसमें देयर इज नो ब्रेड, कोई रोटी नहीं थी, कोई कपड़े नहीं थे उसके लिए। एंड विंटर वॉज कम, और सर्दी आ गई थी। अब सर्दी आ गई है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समर और स्प्रिंग में तो वह गीत गाने में लगा रहा। अब जब वह परेशान हो गया, नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, अपनी कपबोर्ड में देखा, उसको क्रम्ब क्या होता है? अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा। कहा कि रोटी तो दूर की बात, खाना तो दूर की बात, उसका एक टुकड़ा भी नहीं था उसके पास, उसकी अलमीरा में, उसके कपबोर्ड में। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और ठंड का मौसम था तो स्नो, बर्फबारी भी होने लग गई, आइस फॉलिंग होने लग गई, पूरा का पूरा ग्राउंड आइस से कवर हो गया। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और उसको कोई फूल भी नहीं दिखाई दिया। क्योंकि फूल क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि उनके ऊपर अब जो है आइस फॉलिंग हो रही थी, स्नो फॉलिंग हो रही थी, और स्नो फॉलिंग ने हर किसी को, प्लांट्स, इनको, लीव्स, पत्तों को, फ्लावर्स को, सबको क्या कर दिया? कवर कर लिया। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और पेड़ पर उसे एक भी पत्ता नहीं दिखाई दिया। इट मीन्स क्या है? इसका मतलब है कि विंटर सीजन जो है अपने पूरे जोरों पर है, और स्नो फॉलिंग हो रही है। उस स्नो फॉलिंग में पेड़ पौधे, पत्ते, वनस्पतियां, फूल सब ढक चुके हैं। अब वह क्या कहता है? ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा? सेज द क्रिकेट, क्रिकेट कहता है। क्या कहता है क्रिकेट? व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा? और इस सोच में वह पड़ जाता है। तो हमने स्टैंजा में क्या देखा कि एक सिली यंग क्रिकेट है जो समर सीजन में और स्प्रिंग सीजन में बहुत इंजॉय करता रहा, गीत गाता रहा, और जब उसने देखा कि अब विंटर सीजन आ चुका है, उसमें अपनी कपबोर्ड को खोल करके देखा तो उसने कंप्लेन की कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड। कि अब उसकी अलमारी में खाने के लिए एक टुकड़ा, एक पीस ऑफ क्रम्ब भी नहीं है। और उसने देखा कि सारी चीजें, फूल, पेड़ पौधे, वनस्पति सब किससे ढक गए हैं? स्नो फॉलिंग से कवर हो गए हैं। और अब मेरा क्या होगा? ऐसा सोच करके वह बहुत पछता रहा है। आइए देखते हैं अब आगे इसमें क्रिकेट क्या करता है। झिंगुर अब परेशान है, क्योंकि समर सीजन में और स्प्रिंग सीजन में तो एंजॉय करता रहा सिंगिंग को। अब विंटर सीजन आ गया है, विंटर सीजन में परेशान है। वह किसके पास जाएगा? अब वह जाएगा आंट के पास, एक चींटी के पास, और क्या उसे कहेगा और क्या उसको फिर रिप्लाई मिलेगा, यही आगे इस पोयम की कहानी में बताया गया है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन भूखमरी, भूखा मरना, एंड फेमाइन मेड बोल्ड। फेमाइन क्या होता है? लैक ऑफ समथिंग। फेमाइन का मतलब यहां पर वैसे तो सूखा पड़ना होता है, अकाल पड़ना, लेकिन यहां पर है लैक ऑफ फूड, भोजन की कमी। क्योंकि उसके लिए तो इस समय भोजन ही इंपॉर्टेंट था, फूड ही इंपॉर्टेंट था। तो कहते हैं लास्ट में सोच विचार करके उसको लगा कि वो भूख से मर जाएगा, लैक ऑफ फूड, फूड की कमी से मर जाएगा। जब उसको फूड नहीं मिलेगा तो वह एक दिन क्या हो जाएगा? उसकी डेथ हो जाएगी।
मेड बोल्ड, उसको थोड़ी सी हिम्मत दी इस चीज ने कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो लैक ऑफ फूड और स्टारवेशन से मर जाऊंगा। तो उसकी थोड़ी सी हिम्मत बनी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि और भी उसके साथ कई समस्याएं थी। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, वेट क्या होता है? गीला होना। ड्रिपिंग, ड्रिप निचुड़ना, बूंद बूंद गिरना। उसके शरीर से बूंद बूंद गिर रही थी। क्यों गिर रही थी? क्योंकि जब आप विंटर सीजन में बाहर निकलते हैं और धुंध पड़ी हुई हो, फॉग आ रखी हो, तब आपके चेहरे पर, आपके बालों पे, आपके कपड़ों पे धुंध पानी के शेप में चिपक जाती है। तो उस विंटर सीजन में उसके शरीर से क्या हो रहा था? बूंदे गिर रही थी, उसका शरीर पूरी तरह से गीला था। किसका? क्रिकेट का, झिंगुर का। एंड ऑल ट्रेवलिंग विथ कोल्ड, ट्रेम्बलिंग क्या होता है? ट्रेम्बलिंग होता है कांपना, ठंड में कांप रहा था। एक तो पहले इधर भूख से मर जाएगा, फूड की कमी से मर जाएगा, ऊपर से शरीर उसका गीला, उसमें से बूंदे टपक रही हैं, और फिर वह सर्दी से, विद कोल्ड ट्रेम्बलिंग, सर्दी से वह कांप रहा है। अब उसकी जो थोड़ी सी हिम्मत बनी थी, उसने क्या किया? अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट। माइजरली आंट, माइजर होता है कंजूस। वह एक कंजूस आंट के पास गया। अब कंजूस, माइजरली का यहां पे अर्थ नहीं है। माइजर का मतलब होता है कंजूस होना, लेकिन यहां पर इसका जो अर्थ है उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, आपको बता देता हूं। ही सेट ऑफ, सेट ऑफ यात्रा की उसने, चल पड़ा किसके पास? एक माइजरली आंट के पास। माइजरली का यहां पर अर्थ है कि जो लोग मेहनत करके बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं लेकिन खर्च बहुत कम करते हैं, क्योंकि जो वो पैसा सेव करते हैं वह उनके फ्यूचर में उनके काम आएगा। तो यहां पर दिखाया गया है कि जो आंट है वह बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, और इसीलिए उसको माइजरली आंट कहा है। तो यहां पर इसका पॉजिटिव मीनिंग है। यहां पर इसका यह मीनिंग नहीं है कि आपके पास पैसा है और आप उसको खर्च नहीं करते हैं, जब जरूरत हो तब भी खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि कंजूस तो उसे कहा जाएगा जो पैसा बिल्कुल ही खर्च ना करे। लेकिन यहां पर इसका एक पॉजिटिव मीनिंग है, एक सही मीनिंग है, सकारात्मक अर्थ है कि आंट को समझदार दिखाया गया है कि वह अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करके रखती है, और तभी क्रिकेट उसके पास जाता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। कहता है कि यदि उसको जिंदा रखना है, टू कीप हिम अलाइव, यदि इसको क्या रखना है? जिंदा रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, एक तो उसको बारिश से शेल्टर देना पड़ेगा। शेल्टर क्या होता है? आश्रय देना, किसी को शरण देना, कि भाई एक तो उसको शरण दे दो क्योंकि बाहर बारिश भी होती है, सर्दी है। एंड अ माउथफुल ग्रेन, माउथफुल, माउथफुल का मतलब क्या होता है? मुंह का भरा होना। ग्रेन अनाज, लेकिन यहां पर मतलब क्या है? फूड, कि उसे एक माउथफुल ग्रेन, एक इतना फूड मिल जाए जिससे उसका मुंह भर जाए। अब यहां पर माउथफुल का मतलब मुंह भरने से नहीं है, इसका मतलब है कि उसे इतना फूड मिल जाए जिससे वो जी सके, जिससे उसका जीवन बच सके। प्लेंटी ऑफ फूड, पर्याप्त मात्रा में, जितना उसके लिए जरूरी है उतना उसको भोजन मिल जाए और बारिश से वह बच जाए, तभी वह जिंदा रह सकता है, अगर उसको जिंदा रखना हो। तो आंट को जाकर के ऐसा कहता है। ही विश्ड ओनली टू बोरो, अब एक बात और कहता है कि उसकी इच्छा पता क्या है? उसकी विश क्या है? कि वह केवल उधार दे दे, कि मैं ये नहीं कि मैं आपसे कुछ बेग करने आया हूं, भीख मांगने आया हूं, मेरे को क्या कर दो आप? उधार दे दो। ही वुड रिपे इट टुमारो, और वह इसको कल वापस कर देगा। अब टुमारो का मतलब यह नहीं है कि आज उधार लेगा और कल वापस कर देगा। कल कहां से वापस कर देगा? अभी तो विंटर सीजन है। टुमारो का यहां पर मतलब है फ्यूचर, केवल फ्यूचर में जब भी उसके पास फूड होगा तो वह उसे क्या कर देगा? वापिस कर देगा। ही वुड रिपे इट टुमारो।
इफ नॉट, और यदि ऐसा नहीं किया तुमने मुझे रेन से नहीं बचाया, तुमने मुझे फूड नहीं दिया जो मैं उधार मांग रहा हूं, इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं किया, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, सोरो उदासी से, डिसअपॉइंटमेंट से, निराशा से, और स्टारवेशन भूख से। तो वह किससे मर जाएगा? वह भूख से मर जाएगा और डिसअपॉइंटमेंट उदासी से मर जाएगा। इस प्रकार से क्रिकेट आंट के पास जाकर के रिक्वेस्ट करता है कि एक तो उसको क्या मिले, शेल्टर मिले रेन से, माउथफुल ग्रेन, प्लेंटी ऑफ फूड मिले, पर्याप्त मात्रा में उसको भोजन मिले, तब वह बच सकता है। और वह इस फूड को केवल उधार लेना चाहता है, वह भीख नहीं मांग रहा है। और यदि वह आंट ऐसा करने में असमर्थ है, यदि ऐसा नहीं होता है, तो वह क्या हो जाएगा? वह भूख से और सोरो से मर जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट से मर जाएगा। आइए चलते हैं आगे कि आंट इसका क्या रिप्लाई देती है। क्रिकेट बहुत परेशान है। आपको बता देना चाहता हूँ, क्रिकेट गेम नहीं है, एक झिंगुर है, एक इंसेक्ट है, एक क्रीचर है। और फेबल में क्रीचर्स को, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को ही कैरेक्टर बनाया जाता है। इसमें भी एक तो क्रिकेट को और दूसरा आंट को क्या बनाया हुआ है? कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं। तो जब क्रिकेट आंट के पास जाकर के कहता है कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए, रेन से बचाना चाहिए, उसे फूड देना चाहिए, तब आंट ने क्या रिप्लाई किया? सेज द आंट टू द क्रिकेट। आंट क्रिकेट को रिप्लाई में क्या कहते हैं, क्या बताया? आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। हम आपके नौकर भी हैं, फ्रेंड भी हैं, कोई बात नहीं, हम आपके मित्र हैं। ऐसा उसने कहा, आई, मैं हूं, क्या हूं? आपके सर्वेंट और आपके मित्र, ये दोनों हैं। बट वी आंट्स, लेकिन जो हम आंट्स होते हैं, जो हम चींटियां हैं, नेवर बोरो, ना तो कभी किसी से उधार लेते, वी आंट नेवर लैंड, लैंड उधार देना, और ना हम किसी को कभी उधार देते। मतलब उसने अपनी क्वालिटी बता दी है कि भाई हम सबके मित्र भी हैं, सर्वेंट भी हैं, लेकिन ना हम किसी को उधार किसी से लेते हैं और ना किसी को उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन डियर क्रिकेट मुझे एक बात तो बता दो, एक बात तो समझा दो। डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म? वेदर, मौसम, अभी जब पीछे मौसम था, समर सीजन था, स्प्रिंग सीजन था, जब मौसम बड़ा अच्छा था, वार्म था, क्या उस समय डिड यू ले नथिंग, क्या तुमने कुछ बचाया नहीं, तुमने कुछ सेव नहीं किया जिससे तुम फ्यूचर में जी सको, अपने फ्यूचर में अपने लाइफ को बचा सको? टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग, क्यों नहीं बचाया? क्या तुमने बचा कर नहीं रखा होगा? इससे जब वेदर बहुत अच्छा था, मौसम बढ़िया था, धूप खिली हुई होती थी, चारों तरफ वेजिटेशन था, वनस्पतियां थी, हरियाली थी, ग्रीनरी थी। अब उसके रिप्लाई में जो क्रिकेट है वह क्या कहता है? कोट द क्रिकेट, नोट आई। आई के बाद क्या? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जब आप दुखी होते हैं, जब आप एक्साइटमेंट दिखाते हैं, जब आप सरप्राइज दिखाते हैं, जब आप खुशी दिखाते हैं, जब आप दुख दिखाते हैं, जब आप सौरो दिखाते हैं, दुख, सुख, भय, घृणा, ये सब चीजें जब आप दिखाते हैं तो आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। और क्या कहा कि नोट आई, नहीं, मैंने कुछ सेव नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, लाइट खुश होना, कि मेरा तो हार्ट इतना खुश था, मैं इतना खुश था उस मौसम में, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैंने तो बस गाया, मैंने सिंगिंग की डे और नाइट, और कुछ नहीं किया मैंने। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि जो पूरी की पूरी नेचर थी, जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर था, प्रकृति थी, वो कैसी दिखाई दे रही थी? गए, फुल ऑफ हैप्पीनेस। गए मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ एंजॉयमेंट, कि जो पूरी की पूरी प्रकृति थी, नेचर थी, वो मुझे बड़ी ही खुशहाली से भरी हुई दिखाई देती थी। इसलिए मैंने दिन और रात गाया, मैंने सिंगिंग करता रहा,
और मेरा दिल भी बहुत खुश था, नोट आई, मैं कुछ बचा नहीं पाया। अब आंट इसके रिप्लाई में क्या कहेंगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। अब आंट ने उसको पूछ लिया कि तुम अब तक क्या करते रहे विंटर सीजन में, अब तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। समर में और स्प्रिंग में तुम क्या करते रहे। और क्रिकेट ने बताया कि वह बहुत खुश था और उसने केवल सिंगिंग की। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि अब आंट उसको क्या कहता है, आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आंट ने उसको क्या कहा। यू सैंग सर, यू से। अरे श्रीमान जी, आपने कहा है कि आपने गाना गाया, आपने सिंगिंग की। गो देन सेज द आंट। अब आंट क्या कहती है कि चलो फिर जाओ। गो देन एंड डांस द विंटर अवे। भाई समर में और स्प्रिंग सीजन में तुमने सिंगिंग की, अब जाओ और विंटर सीजन में क्या करो, डांस कर लो। ये एक प्रकार से आंट के द्वारा क्रिकेट का मजाक बनाया जा रहा है, वह उसके ऊपर हंस रहा है। आंट किसके ऊपर हंस रहा है, क्रिकेट के ऊपर। और ये एक मौकरी है, उसका मजाक बनाना कि तुम अब तक तो तुमने कुछ किया नहीं है और अब तुम मेरे पास हेल्प के लिए आ गए हो। जब कुछ करने का समय था तब तुमने मेहनत नहीं की, और जब मेहनत नहीं की उसका रिजल्ट अब तुम फ्यूचर में देख रहे हो कि तुम अब भूखे मर रहे हो। एक मैसेज देना चाहता है पोएट। क्या मैसेज देना चाहता है कि वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए फॉर आवर लाइफ, अपने जीवन के लिए। तो कहती है आंट, क्या कहता है कि गो देन, जाओ और अब विंटर में डांस कर लो। और ऐसा कह करके अपनी बात खत्म कर देता है, दस एंडिंग। और अपनी बात को आंट अपनी बात को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट। विकेट क्या होता है, घर के अंदर जैसे दीवार है, दीवार में से छोटी सी ओपनिंग। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो और टिकट लेते हो तो वहां पर एक स्मॉल छोटी सी ओपनिंग होती है जिसमें टिकट आप लेते हो। बैंक में जाते हो, छोटी सी ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं विकेट। तो जो आंट है उसके घर में वो छोटी सी ओपनिंग थी, विकेट थी, उसने क्या कर लिया, उसको बंद कर लिया जल्दी से, हेस्टली, जल्दी से। आंट ने उस विकेट को, उस छोटी सी ओपनिंग को बंद कर लिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट। जो क्रिकेट है छोटा सा, वो बाहर खड़ा हुआ देखता रहा, उसका कोई बस नहीं चला और दरवाजे को उसने बंद देखा और वहां से चल पड़ा। यानी कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा था क्रिकेट के लिए। फोक कॉल्स दिस इज अ फेबल। जो फोक्स हैं, जो आम जनता है, पब्लिक है, वो इसको क्या कहते हैं, जो लोग हैं उसको क्या कहते हैं कि दिस इज अ फेबल, कि ये एक फेबल है, ये एक तो वैसी कहानी है, सुना दी है, और जिसको असली कहानी नहीं मान सकते हम। क्या नहीं मान सकते, असली कहानी नहीं मान सकते। जो फोक है, फोक किसको बोलते हैं, लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल के वैसे फेबल कह सकते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू। पॉइंट कहता है, मैं तो कहता हूं कि ये सच है बात, जो ये कहानी है क्रिकेट की और आंट की, ये कहानी बिल्कुल सच है। लोग इसे मिथ्या कहते रहे, झूठ कहते रहे, लेकिन मैं कहता हूं कि दिस इज ट्रूथ। क्यों ट्रूथ है? सम क्रिकेट्स हैव 4 legs। कहता है जो क्रिकेट्स होते हैं उनकी 4 टांगे होती हैं, 4 legs। भाई 2 legs ये हो गई, एक ये, एक ये। आपने ग्रास ऊपर की देखी होंगी, 4 टांगे होती हैं। तो पॉइंट कहता है कि सम क्रिकेट्स हैव 4 legs। कुछ क्रिकेट्स की 4 टांगे होती हैं, लेकिन कुछ की 2 होती हैं। भाई ऐसा क्रिकेट देखा है कभी जिसकी 2 टांगे हों? सम हैव 2, जिसकी 2 टांगे हों? नहीं, ऐसा क्रिकेट, ऐसा झिंगुर, ऐसा ग्रास ऊपर होता ही नहीं है। तो फिर पॉइंट किसको कह रहा है? पॉइंट यहां पर एक मैसेज दे रहा है कि जो इंसान है, जो मैन है, उसकी 2 legs हैं। द पोएट कंपेयर्स मैन
टू द क्रिकेट। आदमी को क्रिकेट के साथ कंपेयर करता है। क्रिकेट की 4 टांगे हैं, आदमी की 2 टांगे हैं, तो आदमी भी एक तरह से क्रिकेट ही है, झिंगुर ही है, क्योंकि आदमी भी कई बार मेहनत नहीं करता है। मनुष्य क्या करता है, हार्ड वर्क नहीं करता है और कल पे अपने काम को छोड़ देता है कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। और ये मैसेज किसके माध्यम से दिया है, क्रिकेट के माध्यम से दिया है कि जिस प्रकार से क्रिकेट ने इस पोयम में, इस कहानी में हमें बताया कि क्रिकेट ने मेहनत नहीं की। इन द समर एंड स्प्रिंग सीजन ही इंजॉयड सिंगिंग, उसने सिंगिंग को एंजॉय किया। इट मीन्स के हार्ड वर्क नहीं किया, बस मौज मस्ती की। उसी प्रकार से जो इंसान है वो भी ऐसे ही करता है। और एक मैसेज यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए है कि स्टूडेंट्स सोचते हैं कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, और जब एग्जाम्स आते हैं लास्ट में वो असफल हो जाते हैं और फिर पछताते हैं। कैसे, जैसे क्रिकेट इस कहानी में पछता रहा है। तो ये भी मैसेज जो पॉइंट देता है कि हमें क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ आवर फ्यूचर, ताकि ओल्ड एज में, बुढ़ापे में हम इतनी सेविंग कर लें कि अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। आई होप आपको पूरी पोयम के अंदर जो कहानी दी हुई है समझ आ गई होगी। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।